जन्म तेरा जन्म तेरा जन्म तेरा जन्म तेरा बातों ही बीत गयो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो संत कबीर की ये बड़ी प्यारी रचना है, बड़ा सुंदर लिखा है संत कबीर ने। एक संस्कृत के विद्वान ने लिखा है, जीवन तो जाएगा, जीवन तो जा ही रहा है, सांसें तो निकलती ही जा रही है, परंतु उन सांसों का महत्व क्या है, उनकी कीमत क्या है, ये बात यहाँ आई है कि हम पशु नहीं हैं, खा करके पी करके सो करके अपने जीवन को बर्बाद कर दें। क्या खाना पीना ही जन्म है? क्या खाने पीने के लिए ही परमात्मा ने हमें भेजा है? इतना समझदार बना करके, इतना बुद्धिमान बना करके नहीं, कोई और काम है जिसके लिए परमात्मा ने आपको इस धरातल पर, इस धरती पर भेजा है। जीवन कैसा है? 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण देश विदेश गयो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला आपको 20 भयो, आपको 20 भयो।
बीत गयो रे जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे तूने कब तक कृष्ण गयो। चोरी करने वाले की कीमत उम्र भर चोरी करते करते ही बीत जाती है, ठगी करते करते बीत जाती है, भक्त की भक्ति करते करते, ज्ञान की ध्यान करते करते, ज्ञान की ज्ञान करते करते जिंदगी बीत जाती है। भाई जिंदगी तो बीत जाएगा, तुम जैसे गाय को खुट्टी पर बांधते हो, जिंदगी को खुट्टी पर नहीं बांध सकते, क्योंकि जिंदगी आपकी बात मानेगी नहीं। जिंदगी जा रही है, सांस जा रही है, तो जीवन जा रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि 20 साल तक इंसान को हम क्षमा कर देते कि वो नहीं जानता, वो समझदार नहीं है, अभी 20 साल का। तो 20 साल में पढ़ना भी है, लिखना भी है, सब बातें करनी है। देखिए कबीर साहब कह रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी लोभ बढ़ेगा, लाभ लेने की इच्छा होगी, डिग्री लेने की इच्छा होगी, पढ़ाई करने की इच्छा होगी, पर कोई ऐसी माँ नहीं है जो बच्चों को ये कहे कि बेटा पढ़ते पढ़ते परमात्मा का ध्यान भी किया करो। बहुत कम, आजकल बहुत कम ऐसा रह गया। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कितनी भी माया जोड़ दो, कितनी भी माया जोड़ दो, तुम लोभी के लोभी ही रहोगे। जोड़ो मन कभी भरता नहीं है जी, माया जोड़ जोड़ करके मन कभी नहीं भरता। ध्यान दें, माया का अर्थ है जो आया और जो गया, आई गई। जसूर वाला सुबह तुम्हारी जेब में है माया, दोपहर है तुम्हारी जेब से किसी और में है माया, और शाम को उस जेब से किसी और जेब में है माया। माया गया आया, उसी को माया माया। लेकिन जैसे कस्तूरी की नाभि में, मृग की नाभि में जैसे कस्तूरी होती है, ऐसे ही हमारे अंदर उस परमात्मा का प्रकाश है। हम ध्यान नहीं देते, हम ध्यान दुनियादारी में देते हैं, हम ध्यान लोगों के गहनों पर देते हैं, कपड़ों पर देते हैं, सैंडल पर देते हैं कि कैसे कैसे लगाए, कैसे कैसे पहने। परमात्मा की तरफ ध्यान। कबीर साहब कहते हैं कि कितनी भी माया जोड़ दो, अमीर नहीं बनोगे। अमीरों को नींद का इंजेक्शन देकर के सुलाया जाता है। ध्यान दें, उनकी अमीरी इतनी बढ़ जाती है संभलती ही नहीं है, और फिर उनको चिंता सताती है कि भाई अभी इतना माल इकट्ठा जो कर लिया इसको संभालना है। तो वो जैसे सांप कुंडली मान करके बैठा रहता है, वैसे माया छोड़ने के बाद लोग उसके ऊपर सांप की तरह कुंडली मार करके बैठे रहते हैं। उनको एक नई चिंता पड़ती है कि पता नहीं कोई ले ना जाए, कोई झपट्टा न मार जाए। इस चिंता में उनको नींद नहीं आती।
कबीर कहते हैं ये संसार मतलब का ये संसार मतलब का झूठा ठाठ रचो झूठा ठाठ रचो कहाँ से कभी रात गई फिर दिन आता है, इसी तरह आते जाते ही ये सारा जीवन जाता है, सारा जीवन जाता है। हमें भगवान ने 100 साल के लिए बुद्धिमान बना करके धरती पर उतारा है। कितने साल? जीवे वर्षम शतम, कितने साल? 100 साल तक। इन 100 सालों का महत्व, इनकी जो कीमत है, भगवान इंसान को बुद्धिमान बनाकर के धरती पर उतारते हैं। ये उनकी बड़ी कृपा है। आप धरती पर कई प्रकार की कीमती चीजें आप देखते हैं। सबसे प्यारा धन क्या है भाई? संसार का धन हमारे साथ जाने वाला तो नहीं है, इकट्ठा कितना भी करो भले। कौन सा धन है? राम रतन धन।
केवल वही हमारे साथ जाता है, वही हमारा साथी है, वही हमारा संगी है, और उसकी कीमत कोई मीरा ही जानती है, उसकी कीमत कोई तुलसीदास ही जानता है, उसकी कीमत कोई सूरदास ही जानता है। वैसे तो कैसा धन है, मीरा को जब यह धन प्राप्त हुआ, गोविंद का धन है। अगर गोविंद लोगों का काम ना करे तो लोग गोविंद को छोड़ देते। गोविंद को भी लोग स्वार्थ के तराजू पर तोलना पसंद करते हैं। स्वार्थ हल हुआ तो गोविंद की कीमत है, और अगर अपना काम ना हुआ तो गोविंद को भी छोड़ देंगे। मैंने एक मंदिर में एक बूढ़ी माता को देखा, बेचारी कोई 3 महीने से आ रही थी, हनुमान को केला मुंह में डालती थी और कहती थी मेरे घर पोता दे। हनुमान का तो मुंह खराब कर दिया, पोता होना। और माई एक दिन केला लेकर के हनुमान के सामने खड़ी हुई, बोले सिंदूरी कपड़े वाले, पोता देना है कि नहीं? गुस्से में कह रहे हैं, किसको? हनुमान। ले खा केला, दे पोता। हनुमान के मुंह में डाल दिया। डाला क्या? ठोक दिया जोर से। खाना तो खा, नहीं तो बेचारे मेरे को तूने पोता नहीं देना और मैंने तेरे को केला नहीं देना। क्या हुआ? व्यापार। इसको क्या कहेंगे? व्यापार। एक हाथ दे, एक हाथ ले। अरे परमात्मा की आंख तो खुली है, वो तो देने वाला, उसने तो तुम्हें शरीर भी दिया है, जीवन दिया है, दिमाग दिया है, अकल दी है, शक्ल दी है, घर दिया है। उसने क्या नहीं दिया? अच्छा बताइए, 2 आंखें ना होती तो जिंदगी कैसी होती? 2 कान ना देता, कितनी कीमत है शरीर की। मीरा को मिला गोविंद, और मीरा क्या कहती है? मैंने लीनो, मैंने लीनो, मैंने लीनो, 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 मैंने लीनो। पता नहीं आप लेते हो कि नहीं, लेकिन मीरा कैसे ले रही है आप उसको देखिए। मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी में, लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी में, लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो, 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 मैंने लीनो, मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी में, लीनो गोविंद मोल। मैंने लीनो, मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी में, लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी में, लीनो गोविंद मोल। इस देश की इतनी खूबी है, गोविंद पूरी दुनिया को बनाता है, और यहाँ गोविंद के खरीदार बैठे हैं। मीरा जो गोविंद की खरीदार, और कह रही है कि मैंने लीनो गोविंद बोल, मैंने गोविंद को खरीद लिया।
अब तुम खरीदते रहो दुनिया भर का लग्जरी, सामान इकट्ठा करते रहो। मीरा मारवाड़ की रानी थी, सब था उसके पास, ना जाने कितना सोना, फिर भी खरीदा क्या? मैंने ली लो, मैंने ली लो, हो मैंने ली लो, ली लो, ली लो, मैंने ली लो गोविंद मोल माई, मैंने ली लो गोविंद मोल, मैंने ली लो, ली लो, ली लो, मैंने ली लो गोविंद मोल माई, मैंने ली लो गोविंद मोल। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, मैंने ली लो, मैंने ली लो, मैंने ली लो तराजू तोल माई, मैंने ली लो गोविंद मोल, मैंने ली लो गोविंद मोल माई, मैंने ली लो गोविंद मोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे कारो, 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 कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, मैंने ली लो, मैंने ली लो, मैंने ली लो अमोल के मोल माई, मैंने ली लो गोविंद मोल, मैंने ली लो, मैंने ली लो गोविंद मोल माई, मैंने ली लो गोविंद मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, मीरा के प्रभु ओ गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो तो आपत प्रेम के मोल माई, मैंने ली लो गोविंद मोल, मैंने ली लो गोविंद मोल माई, मैंने ली लो गोविंद मोल, ली लो, मैंने ली लो गोविंद मोल
एक बड़ी मार्मिक बात आपसे कहूं मैं। अजरा अमरवत प्राज्ञ, भरोसा मत करिए सांस कब तक तंदुरुस्ती से चले, क्योंकि ये भरोसा ही धोखा देने वाला है। एक दिन में इंसान कितनी बार बदल जाता है। इंसान की तो बात ही छोड़िए, सूरज भी कितनी 4 बार तो सूरज एक दिन में बदल जाता है ना। सुबह कुछ और है, दोपहर का कुछ और है, शाम का कुछ और है, ढलता हुआ कुछ और। क्या हम कभी गौर करते हैं हमारा जीवन कितनी जल्दी बदलता जा रहा है। हमारा शरीर 5 चीजों से बनता है जी। हमारे शरीर के अंदर 5 चीजें हैं और 5 चीजें जो है ये उन्हीं के बीच समा जाती हैं। आपने कपड़ों की दुकान पर कुछ वो स्टैच्यू देखे होंगे जो बाहर लगे होते हैं। अच्छा, जब इंसान मरता है जमीन पर उसको रखा जाता है तो उसके शरीर की कोई चीज क्या कम पड़ गई है? हाथ भी है, नाक भी है, मुख भी है, टांगे भी है, पेट भी है। कौन सी चीज कम हो गई? शरीर में कौन सी चीज कम है? भाई, आपका शरीर एक सेल से चलता है। जैसे बैटरी है, बैटरी भी सेल पड़ता है। शरीर का सेल जो है उसका नाम है आत्मा। क्या नाम? आत्मा। ये जो स्टैच्यू है, ये जो बॉडी है हमारा, ये जो शरीर है हमारा, इसको एक सेल चलाता है जिसका नाम है आत्मा। अच्छा, जीवन जब विदा होता है तो आगे का लेखा जोखा किसके हवाले होता है? आगे कौन अपना लेखा जोखा देने वाला है बताइए? कहते हैं कि धर्मराज के पास हमें हिसाब देने पड़ते हैं। हम जो करतूत इस धरती पर करते हैं, जो काम करते हैं, जो नाम जपते हैं, उसका परिणाम धर्मराज के द्वार में हमें प्राप्त होता है। क्या ये सत्य है? आप समझते हैं इस बात को? और अगर आप समझते हैं तो लेखा जोखा उसको देने वाला कौन? क्योंकि शरीर तो यही भस्म हो जाता है, शरीर तो यही खत्म हो गया, मिट्टी में मिला दिया और थोड़ा बहुत जो बचा था उसको हरिद्वार में बहा दिया, बात खत्म हो गई। तो कौन है जो धर्मराज के पास जाता है? आपने कभी सोचा इस बात को? कभी शायद नहीं सोचा होगा। आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखो, ये शरीर बदलता है, सेल नहीं बदलता। तुम्हारे अंदर की आत्मा नहीं बदलती, ये शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। ये शरीर बचपन में आता है, आत्मा बचपन में नहीं आती। ये शरीर बड़ा होता है, शैशव, आत्मा में शैशवपना नहीं आता है। शरीर युवा होता है, आत्मा में जवानी नहीं आती। शरीर बूढ़ा हो जाता है, आत्मा में बुढ़ापा नहीं आता। शरीर मर जाता है, आत्मा कभी नहीं मरता। और जो कभी नहीं मरता उसी को परमात्मा के द्वार पर अपना लेखा जोखा देना पड़ता है। वैसे तो हम भी परमात्मा के पार्ट हैं। शाम को पठानकोट में मेरे पास एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने कहा, जी मेरे बस में तो कोई बात नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे बस में कोई बात नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने उनको जवाब दिया, अरे भाई तुम समर्थ हो,
तुम्हारी गोदी में कभी कृष्ण खेला है, तुम्हारी गोदी में कमली राम खेले हैं, तुम समर्थ क्यों नहीं हो? आप तो राम और कृष्ण को पालने वाले हो। और कृष्ण की मां तो इतनी तेज थी कि कभी कभी गलती पर चांटा भी जड़ देती थी। जिनकी एक सांस से संसार बनता है, जिनकी एक सांस से संसार मिट्टी में मिल जाता है, उस परमात्मा को चांटा मारने वाले तुम हो। इसी मिट्टी से पैदा होने वाले भारतवासियों, तुम्हारे अंदर ही वो माताएं, तुम्हारे अंदर ही वो परिवार है। अपने आप को कभी कमजोर मत मानो। सिर्फ एक काम करो, बेईमानी जब करते हो तो डरते हो, तब तो डरना पड़ेगा। निडरता तुम्हारे अंदर है, वो शुरू से ही है, परमात्मा की दी हुई है। लेकिन डर कब लगता है? कट थ्रोट कंपटीशन। जब हम चोर बाजारियों में पड़ते हैं, ठगी में पड़ते हैं, बेईमानियों में पड़ते हैं, अत्याचार में पड़ते हैं, एक दूसरों को नीचे गिराने में पड़ते हैं, एक दूसरे को उलझाने में पड़ते हैं, तब हम डरते हैं। नहीं, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना कि सांझ की बेला बिस्तर पर लेटते हुए हमारा भेजा भारी लगने लगे और ये लगे कि दिन भर मैंने बड़ी बेईमानी की है। उस समय केवल ये कहो, हे प्रभु, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। अब आप पेड़ कैसा लगाओगे ये आपकी मर्जी है, पर ध्यान रखना, कांटे उगाओगे तो कांटे ही पाओगे, फूल उगाओगे तो फूल ही पाओगे, जहर उगाओगे तो जहर ही पाओगे, बुराई करोगे तो बुराइयां ही झोली में आएंगी, अच्छाई करो तो अच्छाई ही आपके पास लौट कर आएगी। बंद कमरे में कभी आवाज दो तो जो आवाज आपको दोगे, जो आप दोगे, वही कमरा आपको वापस सुनाएगा जो आपने सुनाया। फ्लैक्शन टू रिफ्लेक्शन, ध्वनि की प्रतिध्वनि, जो आप करोगे वही आप पाओगे। आजकल एक बड़ी शिकायत है हमें, मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि गुरु जी हम तो कभी बुरा नहीं करते, हमारे साथ बुरा क्यों होता है? मैंने कहा कि भाई बुरा जो है पता नहीं कितने जन्मों का नतीजा है बुरा। अभी आज मिल रहा है, आज आप अच्छाई कर रहे हो, ये समझ में आ गया, लेकिन जो पिछले किए हुए कर्म है और वो जो बुरा है, हो सकता है इस जन्म में वो बुरा आ रहा है और आपको लगता है कि मैं तो बुरा नहीं करता लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है। अरे भाई ये तो प्रारब्ध की बात है,
जो प्रारंभ में किया होगा वो आपको प्राप्त होगा। देखिए, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पर फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पर फिर सब समाए। है सत्य नियम, है सत्य नियम, यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इकरार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। थोड़ा याद करवा रहे। जब 9 महीने लटके रहे तो परमात्मा ने पूछा कि अगर दुनिया में जाओगे तो मुझे तो नहीं बुलाओगे। तो जीव कहता है कि जब मैं दुनिया में जाऊंगा प्रभु तुमको न भूल पाऊंगा। पक्का? देखो मेरी माया बड़ी बिगड़ैल है, बड़ों बड़ों के कंधों पर आकर के गला दबाती। तब जीव मुट्ठी बांधता है। आप देखते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो मुट्ठी बंधी होती है। उस समय मुट्ठी बांधता है कि हे प्रभु, एक बार इस गर्भवास से, इस नरकवास से मुझे बाहर निकाल दे। मैं तेरा गुणगान कभी भूलूंगा नहीं, मैं तेरा नाम कभी भूलूंगा नहीं, मैं तेरा ध्यान कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन उसके बाद जब धरती पर आया और जब लोगों ने थप्पड़ लगाया और वो चिल्लाया, तो वो परमात्मा को भूल गया। माया भारी होने लगी, परमात्मा हल्का होने लगा। यही हो रहा है। लेकिन जिसने धरती पर भेजा, देखो ये सूरज ढलने लगा है, 5:30 बजे ढल जाएगा, अभी भी ढल रहा है। ये धूप किसकी है? तुम्हारी है। तुम्हारे आंगने में आई, पर तुम हो कॉन्ट्रैक्टर इसके, आप ठेकेदार हो? नहीं, वही है। धूप कहाँ जाएगी? जब दिन ढलेगा तो किसके पास जाएगी बताइए? अरे भाई, दिन की धूप अपने बाप के घर जाएगी और उसके बाप का नाम है सूरज। जहां से आई वहीं जाएगी। तुम जिस परमात्मा से आए हो उसी परमात्मा के पास जाओ। आसमान पर चांद चमकता है, चंदा की चांदनी आपके पूरे संसार को प्रकाशित करता है। चांदनी तुम्हारी नहीं है, ठेकेदारी मत करना उससे, जफा मत लगाना उससे, पकड़ना मत उसको, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं है।
चांदनी सारी रात तुम्हारे घर की छत पर चमकती रही, तुम्हारी खिड़कियों पर चमकती रही, तुम्हारे खेत खलिहान में, जंगल वीरान में चमकती रही। लेकिन भोर हुई और चली गई अपने पिताजी के घर। चांदनी के पिता कौन? चंदा। और आप कौन हो भाई? जितने लोग यहां बैठे हो। अच्छा, इससे पहले आपके घरों में आपके दादे होंगे, परदादे होंगे, कहीं कहीं तो बड़ी घटनाएं घट जाती है घरों के अंदर। बताइए आप कहां जाओगे? आप किसकी ज्योति हो? अरे आत्मा परमात्मा की ज्योति है। जैसे चांदनी चंदा की है, जैसे धूप सूरज की है, वैसे इंसानों तुम परमात्मा के हो। बस इस बात को समझ लो, वो तुम्हारे पास है। थोड़ा ध्यान दो। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर घाना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं जहां पर, जो भेजने वाले हैं जहां पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु में, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु में, वही सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बचपन में सुनते थे, वहां लिखा था, जिन खोजा जिन पाया, गहरे पानी बैठे। आपने भी सुना होगा, जिन खोजा तिन पाया। आज मैं सोचता हूं कि गुम क्या हो गया था जिसको खोजने लग पड़े। आज मेरी सोच आती है, तेरा साईं तुझ में है भाई। ए भाई, तेरा साईं जो तिलों में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरे भीतर ही है वो बाहर नहीं है। योमा पश्यति सर्वत्र सर्वम चमय पश्यति, तस्य हम न प्रणश्यामि सजना में प्रणश्यति। श्रीमद् भगवद गीता। गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे चारों तरफ देखता है, सबके बीच देखता है, सबके चेहरों पर जो मुझे देखता है, मैं कभी उसको नहीं भूलता और वो कभी मेरे द्वारा भुलाया भी नहीं जा सकता। आप पत्तों में भी परमात्मा को समझो। आम की भी पूजा करते हो, पीपल की भी पूजा करते हो, केले की भी पूजा करते हो, आमल की भी पूजा करते हो, सबकी तो पूजा कर रहे हो। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समय मेरी की लालियों में,
प्रभु में वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु में वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु में वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु में वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। आस्तिक बनो। आस्तिक का मतलब है हालात कोई भी आ जाए, हालातों से लड़ाई करो, डरो मत, हिम्मत मत हारो। अगर तुम हिम्मत हार गए तो कीड़ियां हिम्मत रखेंगी क्या? बताइए। अगर तुम हिम्मत हार गए तो भेड़े क्या हिम्मत रखेंगी? जो गवाले के पास है। तुम तो आजाद हो, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो। ए इंसान, केवल तू ही एक ऐसा है जिसमें परमात्मा ने भरपूर दिमाग दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी है उससे। कोई कमी परमात्मा ने आप में नहीं छोड़ी। आपका शरीर ही इतना महंगा है। नरत्वं दुर्लभं लोके। मनुष्य का जन्म इतना आसान नहीं है जी। दो टांगों वाला बना करके परमात्मा ने आपको जमीन पर उतारा। भला किया कि बुरा? भला हुआ। नरत्वं दुर्लभं लोके। ये परम सौभाग्य है। परंतु एक बात ध्यान रखना, मनुष्यों के लिए ही कुरान है, वेद है, ग्रंथ है, संत है, समझाने वाले हैं। और किसी को भी समझाया नहीं जा सकता, ना समझाने से कोई समझता है। केवल इंसानों को ही समझाना पड़ता है। क्यों बोला? कारण क्या है? कारण यह है कि आदमी की खोपड़ी ही सुनती है ध्यान से, ठीक है, और किसी की नहीं सुनती। तो परमात्मा ने क्या कहा है हमें? भगवान ने हमें कहा है कि ए मनुष्यों, मैंने तुम्हें अपने जैसा बनाकर भेजा है। ठीक बात है। आप राम का फोटो देखिए तो राम चार भुजा वाले तो नहीं है, धनुष्मान पकड़े हैं और खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं। आप में और राम में कोई फर्क तो नहीं है। दो ही टांगे हैं, दो ही हाथ हैं कि चार हैं? हाँ, एक याद आया। जब भगवान कृष्ण जन्मे जेल में तो चार भुजाएं थी। कितनी थी? चार भुजाएं, और बहुत बड़ा शरीर था। तो देवकी ने क्या कहा? देवकी ने कहा, हे नाथ, ये अद्भुत रूप बदल, बालक बन गोदी में आओ, सुत हो तो पीकर दूध मेरा, तुम देवकी नंदन कहलाओ। उन्होंने कहा चार नहीं चाहिए, दो ही चाहिए। तेरे हाथ भी दो हो, तू नन्ना सा छोटा सा बन, मेरी गोदी में आ। मनुष्य भगवान ने चार हाथ छोड़ दिए, दो हाथों के बनकर के मां की गोदी पर जाकर के बैठ गए। कहने का अर्थ ये है, जैसे कृष्ण है वैसे ही आप हैं, जैसे राम है वैसे ही आप हैं। पर आपको उड़ने वाले पंख क्यों नहीं लगाए उसने? लगा दे। नहीं, आपकी जो 84 लाख थी ना, वो समाप्त हो गई। और जब समाप्त हो गई तो उसने आखिरी जन्म कौन सा दिया? मनुष्य का दिया। कौन सा दिया है? मनुष्य का। ये चोला किसका? मानव का चोला दिया परमात्मा ने। किस लिए? खाई खड्डे में गिरने के लिए या आकाश की बुलंदियों को छूने के लिए? अरे भाई, देवता बनने के लिए
या भैंस की योनि में जाने के लिए, ये फैसला आपका है। ये फैसला आपने करना है कि भाई तुम क्या करते हो, कौन से कर्म करोगे। पर भगवान एक बात कहते हैं, ध्यान रखो इस बात का। भगवान ये बता रहे हैं हमें कि अगर इस जन्म को पाने के बाद भी अगर आप पाप कर्मों में लगे रहे, बुराइयों में लगे रहे, तो फिर चार टांगों वाले बनना तय है। चार टांगों वाले बनना पसंद आता है? चार टांगों वाले कौन है भाई? ऊंट भी है, गाय भी है, घोड़ा भी है, हाथी भी है। कौन सा बनना? ये परमात्मा की कृपा है ना कि हमें दो टांगे दिए, दिमाग दिया, घर दिया, परिवार दिया, व्यापार दिया, समझ दी, अक्ल दी, सब चीजें दी। इसलिए आपसे परमात्मा के आगे केवल ये काम करना है। जीवन पथ पर शाम सवेरे छाए हैं घन घोर अंधेरे। जब हमें पता नहीं लगता तो हम अंधेरे में ही हैं। इसलिए इसे प्रार्थना करनी है, हो शंकर मेरे कब दर्शन दे, हो शंकर मेरे कब दर्शन दे। नाता छोड़ा मन छोड़ा मन भी छोड़ा, कितनी दूर लगाए तूने जाके आशिक तेरे दर्शन दे। शंकर मेरे कब होंगे दर्शन दे। प्रार्थना करो, ध्यान करो। खाली
गाता पार से तेरे शंकर मेरे कब होंगे दर शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे 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 आज जिस पुण्य आत्मा के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, वर्ष बीत गया, रात आती है, फिर दिन आता है, इसी तरह आते जाते ही ये सारा जीवन जाता है। मेरे बहुत ही प्रिय श्री नरेंद्र जी, आज हम उनकी स्मृति में एक साल बीत गया, साल चला गया। एक बात का ध्यान रखिए, घर के ठेकेदार मत बनो। घर में अपने आप में इतनी ईगो पैदा मत करो कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। खास करके बूढ़े लोग जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, उनके अंदर एक गलतफहमी सी होती है कि अगर मैं ना रहूं तो तुम्हें पता लग जाएगा। अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, मेरी आंखें बंद हो गई तो आटे और दाल का पता लगेगा। अरे कुछ पता नहीं लगता है, गलतफहमियां मत पालो। ये दुनिया ऐसे ही चलती है, ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। और दुनिया जब जीव जन्म लेता है ना, तो मौत की गाड़ी पर ही बैठता है। ये भी ध्यान रखना, ये जन्म जो है मृत्यु की गाड़ी पर बैठने के लिए मिला है, टेम्परेरी है। ध्यान देना, ये टेम्परेरी जो मिला है, सवेरे से लेकर शाम तक क्या बनेगा जीवन का कुछ कह नहीं सकते। सुबह से शाम तक आइए थोड़ा सा आप कीर्तन करें तो अच्छा लगेगा। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल।
जय जय राधा रमन 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 जय राधा रमन हरि बोल जय 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 जय राधा रमन 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 हरि बोल 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 बोलिए वाके हरि नाम जय जय राधा राधा हरि बोलिए कृष्ण भगवान की। आपके कुछ झोले में पड़ा भी है या नहीं पड़ा है? आज कुछ ले जाओगे या छोड़ जाओगे? पूछ ही लेता हूं। तुम हो भी ना, ठीक तो बैठे हो? थोड़े हलचल मचाया करो, थोड़े दिखा दिया करो कि भाई हम बैठे भी हैं। हम कई जगहों पर जाते हैं, लोग इतने खामोश हो जाते हैं कि डर लगता है कि कहीं थाने में रिपोर्ट ना हो जाए कि भाई ये हो गया। इतना तो ध्यान, इतनी तो कृपा बनाए रखिए। आपका तो जयकारा भी नहीं लगता। क्या बाहर सर्दी है? क्यों नहीं खरीदी? बाहर सर्दी है? कुछ सर्दी हो रही हो? बढ़ोतरी में है या कटौती में है? अरे भाई, मैंने सुना है बड़ी भयंकर सर्दी हो रही थी और कमरे में राधा बैठी थी और उसको कृष्ण विरह की अग्नि लगी हुई थी, वियोग की अग्नि। तो उसने कहा मेरे कमरे में पानी डाल दो। ध्यान देना, पोष महीने की बात, मगर पोष महीना, ये जो आजकल चले हुए। राधा ने कहा मेरा कमरा पानी से भर दो। विरह, परमात्मा का वियोग, भगवान की वेदना, भगवान की याद कैसी होती है कि ठंड का पता ही नहीं चलता। उसमें वियोग की अग्नि इतनी प्रचंड होती है कि पानी का अगर कमरा भी भर दिया जाए तो भी ठंड महसूस नहीं होती। यही कारण है साधक, जोगी, सन्यासी पानी में बैठकर आजकल साधना करते हैं। मालूम है? करते हैं कि नहीं करते? भाई, आपको तो मैं ये सुझाव नहीं दूंगा कि आप भी करो, परंतु इतना जरूर करो कि जब आप सत्संग में या किसी धर्म प्रवचन में बैठते हो ना, इतनी कृपा, इतना ध्यान जरूर दिया करो। तुम ना रहो सत्संग, तुम ना रहो थोड़ी देर के लिए, अपना आपा खो दो।
और राधा ने यहां तक कह दिया कि वियोग की अग्नि इतनी जोरदार है कि मेरे ऊपर गीला कंबल उड़ा दो, मेरे ऊपर गीला कंबल उड़ा दो। सर्दी का महीना, कमरा भी पानी से भरा है और राधा रानी के ऊपर कंबल भी पानी वाला लिपटा हुआ है। यह है वियोग की अग्नि, यह है तड़प उस परमात्मा से मिलन की तड़प। आप कभी ऐसी तड़प पैदा करते हैं अपने अंदर? ध्यान दें, यही तड़प है जो 84 के चक्कर से मुक्ति देगी, यही तड़प है जो मुक्ति का धाम दिखा सकती है, यही तड़प है जो परमात्मा के परम धाम तक पहुंचा सकती है, और कोई चारा नहीं है। ध्यान देना, मत भूल अरे इंसान, ये मत बोलो, बाकी सब बोलो। मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान, तेरी नेकी बदी, ध्यान दे, तेरी नेकी बदी नहीं जिससे छुपी, तेरी नेकी बदी नहीं जिससे छुपी, सब देख रहा भगवान। मत भूल अरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, सब देख रहा भगवान। मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान। नहीं उससे छुपी, सब देख रहा भगवान। मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान। जो विधाता ने लिखी उसे मान ले, जो विधाता ने लिखी उसे मान ले, प्राण देवे वो ही और वो ही प्राण ले, प्राण देवे वो ही और वो ही प्राण ले। तेरे बस में है क्या, तेरे बस में है क्या, ये जरा जान ले। तू है निर्बल तो वो बलवान। मत भूल अरे इंसान,
मत भूल अरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, सब देख रहा भगवान। मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान। बोले बांके बिहारी लाल की। अभी आप में थोड़ा सा जोश तो दिखता है। अगर पड़ोसी से लड़ाई मारनी हो तो जोर थोड़ा ट्रिपल हो जाता है, क्या ख्याल है? और अगर कोई थोड़ी नोक झोंक हो जाए तो जुबान 12 इंच की बाहर आ जाती है बोलते बोलते। क्या ये झूठ है? ये सत्य है। और क्रोध में कभी शीशे में अपना चेहरा देख लीजिएगा, आपको ऐसे लगेगा क्रोध नहीं है, ये साक्षात धर्मराज ही खड़ा हो गया है। आप कभी दर्पण को देखिए, निहारिए कभी। इसलिए आज हम एक ऐसे घर में बैठे हैं जो सदैव साधक रहा है परमात्मा का, उपासक रहा है भगवान का, और उसका परिणाम है कि आप सत्संग में, आप प्रवचन में, आप अपने अंदर को जगाने के लिए बैठ गए। ये परमात्मा की कृपा है। आजकल आप देखते हो लगातार कि पूरे संसार की तरफ ध्यान है लोगों का, लेकिन जिसने दुनिया में भेजा उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। और जिसने टेम्परेरी आपको भेजा है, टेम्परेरी, जैसे सुबह की धूप, 72 वर्ष की अवस्था कोई बड़ी अवस्था नहीं है। हमारे वेदों ने कहा है कि आप 100 साल तक जियो, लेकिन जूरिया खा खा करके और कुछ ऐसा ढंग बना बना करके हमने अपनी जिंदगी को 75 साल में खड़ा कर दिया है। आजकल वही 100 के पार जाते हैं जिन्होंने पुराना देसी घी खाया है। पुराना देसी घी यानी आजकल की गईयों का नहीं, पुराना। और ध्यान रखना, जिन्होंने पुराना घी खाया है ना, उनके घुटनों की ग्रीस भी नहीं जाती। आजकल ये भी एक बीमारी है। हमने विधि के विधान को स्वयं ही चुनौती दी है, हमने चुनौती दे दी उसको, और उसके नतीजे हमारे सामने। ये जीवन, ये सांस, ये शरीर, ये बार बार मिलने वाला नहीं। नरेंद्र जी ने सार्थकता को प्राप्त कर लिया। 72 साल की 72 ईयर उनका जीवन चला। और अगर मैं 7 और 2 को जमा करूं तो कितने बनते हैं? इतना तो आप बोल ही देंगे, जरा इकट्ठे बोलिए। 7 और 2 अगर जमा करें तो कितने हुए? हो गए ना। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई, अगर इसका पहाड़ा पड़े तो 2 नहीं 18। अब 1 और 8 को अगर मिलाओ तो कितना बने? फिर तुम 9 पर चले गए। अब 3 नहीं स्थाई पर चले जाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, स्थाई के 2 और 7 कितने बने? तो नरेंद्र जी ने जो गिनती ली है 7 और 2 9 की, तो इसका मतलब है कि उनका जन्म भी 9 पर 9 रहा और उनका जाना भी 9 पर 9 रहा। क्योंकि आज भी उनके लिए हम परमात्मा का ध्यान लगा करके बैठे हैं, आज भी हम सत्संग में बैठे हैं। इस पहाड़े को अगर पढ़ते जाइए तो आप आगे कितना बोलोगे? 9 9 81 बोलोगे ना। तो 9 9 81 के 8 और 1 को जोड़ो तो क्या बना? 8 और 1 जुड़ा तो क्या बन गया? फिर 9 बन गए। 9 से आगे पीछे तो नहीं हो रहा है ना। नवरात्र 9 क्यों होते हैं?
क्योंकि 9 के बाद कोई संख्या नहीं है। 9 के बाद 10 आ जाते हैं, 0 आ गई और 9 आ गया, ठीक है, 1 और 0 आ गया। लेकिन 81 तक 9 पर 9, इसका अर्थ ये हुआ नरेंद्र का सारा जीवन 9 पर 9 एक्यूरेट रहा, थोड़ा रहा, कम रहा, 7 को पार और चले गए किसी और दुनिया में। परमात्मा ने 2 चीजें अपने हाथ में रखी, ध्यान देना। जन्म से पहले तुम कहां से आए तुम्हें मालूम नहीं, जन्म और जीवन के बाद तुम कहां जाओगे मालूम नहीं। जन्म से पहले कहां से आए मालूम नहीं, जीने के बाद कहां जाएंगे मालूम नहीं। तो बीच में मालूम होने की ठेकेदारी लेके बैठे हो आप क्या ये सच्ची ठेकेदारी है? अरे नहीं भाई, ये सच्ची नहीं है। जिसको आने का पता नहीं, जिसको जाने का पता नहीं, उसको रहने का क्या पता? उसको रहने का भी कोई पता नहीं है। इसलिए आज हम जिनके लिए बैठे हैं, 1 साल बीत गया है, इसमें केवल इतनी ही प्रार्थना है आपसे, निर्धन का धन लूटने वाले लूट ले दिल का प्यार का वो धन जिसके आगे सब धन है बेकार। इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। धन तो सच्चा धर्म है जो अंत काल में आएगा। धर्म ही एक धन है। इस परिवार को भगवान आशीर्वाद दें, मंगलमय भविष्य की यात्राएं ये तय करें। मैं क्योंकि जो लोग जानते होंगे भागवत कथा मैं जसूर कर चुका हूं, एक बार भागवत कथा में मैं आया था दुर्गा मंदिर में। नूरपुर में भी भागवत कथा हुई है, वहां तक भी हम आते हैं। 25 तारीख आपके नूरपुर में विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है, उसमें भी हमें न्योता प्राप्त हुआ है, हम उसमें भी आ रहे हैं। आज केवल आपसे केवल इतनी बात करने आया हूं कि जीवन पानी के बुलबुले जैसा है। बस इतना आप ध्यान करिए, जागिए, जगाइए, साधक बनिए, कर्म भी कमाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पैसा ना जोड़िए, व्यापार ना करिए, आप सब कुछ करिए, परंतु परमात्मा को मत भूलिए। आप जब भोजन भी करते हैं तो तुम्हें याद आना चाहिए, हे परमात्मा तेरा दिया निवाला मैं लेने लगा हूं, पहले तेरे अर्पण करूं तो क्या आनंद आएगा। लोग
आजकल मैं देखता हूं किचन के बीच ही खाना शुरू कर देते हैं। पहला भोग किसके लिए है? पहला भोग भगवान, जिसने हमें बनाया है और बुद्धि से सजाया है, इस संसार के बीच सुंदर बना करके हमें भेजा है, हमें मकान दिए, उसका धन्यवाद करिए। धन्यवाद करना मत भूलिए। मैंने सुना पठानपुर के अंदर एक घटना ऐसी घटी, मैं चर्चा नहीं करूंगा। एक घटना ऐसी घटी को रात को वो सोया